दोस्तों, बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है। तमाम पार्टियां अपने अपने वोटर्स को लुभाने के लिए तमाम वादे कर रहे हैं। कोई 10,000 रुपये देने की बात कर रहा है तो कोई 2 करोड़ नौकरी की, यहाँ तक कि किसी ने शराब पे पाबंदी हटाने की बात की है। तो क्या ये सभी वादे पूरे किए जा सकते हैं या इन वादों से जो बिहार गवर्नमेंट है उस पर कितना फ़र्क पड़ेगा, ये सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में और देखेंगे क्या ये सिर्फ चुनावी वादे हैं या सचमुच इसे पूरा कर पाना, चाहे आरजेडी की बात हो, चाहे एनडीए की या जन स्वराज की। चलिए इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम आरजेडी की, जो कि इंडी गठबंधन के साथ इस वक्त चुनाव लड़ रही है बिहार में, जो कि तेजस्वी जी की पार्टी है। उनका कहना है कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो हर परिवार को एक सरकारी नौकरी देंगे, वो भी 20 दिनों के अंदर एक एक्ट पास करेंगे और 20 महीने के अंदर ही हर घर में एक सरकारी नौकरी दे दी जाएगी। जरा सोचिए कि बिहार में लगभग 3 से 3.5 करोड़ परिवार हैं और अगर सभी परिवारों को हर घर में नौकरी दी जाती है तो 3 से 3.5 करोड़ जॉब जो सरकारी नौकरी है उन्हें देना पड़ेगा। अब अगर आंकड़े के देखें, लगभग बिहार में 26 लाख नौकरियां हैं, जिसमें से मात्र 3 से 4 लाख के करीब ही नौकरियों का पद खाली है। ये मैं नहीं, ये उनके ही गठबंधन इंडी गठबंधन के एक नेता ने बताया है। तो ज़रा सोच के देखिए कि जिस नेता ने पूरे बिहार में 3 करोड़ नौकरियां देने की बात कर रहे हैं, वहाँ पर मात्र 3 लाख के करीब जॉब खाली हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने कहा है कि हर महिलाओं को 2500 रुपये दी जाएगी, कि जो भूमिहीन लोग हैं उनको 3 डिसमिल के करीब भूमि भी दी जाएगी। ज़रा ये सोच के देखिए कि ये सब चीज़ें देने पर बिहार और बिहार के पूरे जो खर्च हैं उस पर कितना बड़ा दबाव बनेगा। और यही नहीं, ये सब देखने में ऐसा तो लगता है कि हाँ दिया जा सकता है, लेकिन हकीकत ये है कि इतने सारे जॉब्स आएंगे कैसे, कहाँ से तेजस्वी जी इतने सारे सरकारी जॉब्स को लाएंगे, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। और इन सभी मामलों को देखते हुए ऐसा लगता है कि बस एक चुनावी वादा है, क्योंकि इससे पहले भी तेजस्वी ने 10 लाख नौकरियां देने की बात कही थी, जो कि पूरा नहीं हुआ। मोदी ने भी 2 करोड़ सरकारी नौकरियां देने की बात कही थी, जो कि पूरा नहीं हुआ, जो कि वो पूरे भारत के लिए बात कर रहे थे। तो सिर्फ बिहार में 3 करोड़ सरकारी नौकरियां देना ये अपने आप में एक जुमलेबाजी है और कुछ नहीं। इसके बाद यही नहीं, बस एनडी गठबंधन ही नहीं, बीजेपी भी इसमें अपने तमाम वादे किए जा रही है। चलिए उनके वादों को जानते हैं, जो बीजेपी ने क्या किया है और उसने क्या क्या अपने लुभावने वादे किए जा रहे हैं दर्शकों से, वो भी जानते हैं। यही नहीं, बीजेपी ने भी अपने तमाम वादे शुरू कर दिए हैं। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के नाम से एनडीए ने अपना सारे वादे चालू कर दिए हैं, चाहे उनके लोजपा पार्टी हो या नीतीश कुमार की पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बिहार के हर महिलाओं को, लगभग 75 लाख महिलाएं बिहार में मौजूद हैं, उनको 10 हज़ार रुपये दिया जाएगा, जिसकी पहली किस्त आना भी चालू हो गया है। ये 10 हज़ार देने से लगभग बिहार पे 7.5 करोड़ रुपये का एक्स्ट्रा खर्च बढ़ेगा। यही नहीं, कुछ वीडियो ऐसे आए हैं जिनको 10,000 रुपये भी प्राप्त हो चुके हैं पहली किस्त। कुछ महिलाओं ने अपने रोजगार भी चालू कर दिए हैं। जरा ये वीडियो देखिए। मोदी के। मोदी के? हाँ। ये आपका ठेला है? हाँ। आप चलाती हैं? जी सर। हो जाता है कमाई हमारी? नहीं, जो होता है सो तो हो जाता है। हाँ। तो मोदी को वोट काहे देंगे? हाँ? मोदी को वोट काहे देंगे? बिजनेस तो वह करवाया है ना। बिजनेस करवाया? हाँ, वह सब चीज करवाया। 10,000 के रुपया दिया है तो बिजनेस कहला न दिया है। हाँ, तो बिजनेस खोल के न बैठा दिया। यही नहीं, इसके अलावा बीजेपी चाहे एनडीए की जो गठबंधन है उसने वादा किया है कि अगर कोई भी महिला और भी रोजगार को अपना बढ़ाती है या रोजगार करना चाहती है तो उसको 2 लाख रुपए बिना किसी गारंटी के दिए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस को और एक्स्ट्रा और एडवांस बनाने के लिए बात कहे हैं। इसके साथ ही एनडी गठबंधन ने कहा है कि वो महिलाओं को सुरक्षा हो या उनको रोजगार में बढ़ावा देना हो, उसके लिए तमाम नियम उठाएंगे। चलिए बात करते हैं पहली बार बिहार चुनाव में उतर रहे जन स्वराज पार्टी, जिसके कर्ता धर्ता है प्रशांत किशोर जी। उनका कहना है कि चाहे विपक्ष की पार्टी हो या पक्ष में जो एनडीए सरकार अभी थी, वो किसी काम लायक नहीं है। उन्होंने अपने चुनावी वादों में कहा है कि अगर वो सत्ता में आते हैं, हर 60 वर्ष के ऊपर की महिला हो या पुरुष हो, सबको 2-2 हज़ार रुपये प्रति माह पेंशन दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जो शराबबंदी पे जो गैर कानूनी प्रतिबंध है उसको भी हटाने की बात उन्होंने कही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो 50 लाख बिहारी प्रवासी हुए हैं, जो दूसरे जगह जा के अपने जॉब कर रहे हैं, उनको वो
वापसी लाएंगे, बिहार में लाएंगे और उनको 1 साल के अंदर रोज़गार प्रदान करेंगे। उनका ये भी कहना है कि वो कृषि को मनरेगा से जोड़ेंगे, साथ ही जो नए व्यवसाय करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई अगर नया फैक्ट्री लगाना चाह रहा है, कोई अपना रोज़गार शुरू करना चाह रहा है, उसको मात्र 4% के ब्याज दर से पैसा मुहैया कराएंगे। लेकिन अगर जो ये शराबबंदी वाली बात प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं, अगर उस पर वो कुछ भी करते हैं तो हमको लगता है कि तमाम जो बिहार की महिलाएं हैं उनसे थोड़ा नाराज़ हो जाएंगी, क्योंकि शराबबंदी एक ऐसी चीज़ है जिससे वो बिहार को नुकसान तो हुआ है, नो डाउट, लेकिन तमाम अगर सामाजिक रूप से देखा जाए तो तमाम उन महिलाओं को उत्पीड़न पे कुछ तो रोक लगा है जिनके पति शराब पीकर उन्हें रात में पीटा मारा करते थे। इन सब की वजह से बिहार में एनडीए जो शराबबंदी जो नीतीश कुमार किए थे, इससे बिहार में महिलाओं का वोट बहुत ज़्यादा तौर पे एनडीए को दिया जाता है, अभी भी जा रहा है। तो ये तमाम पार्टियां हैं जिन्होंने वादे तो कर दिए हैं, बड़े बड़े वादे किए हैं, लेकिन इनको एक्चुअल में फील्ड पे लाना बहुत ही मुश्किल है। और सबको लगता है कि इतने बड़े बड़े वादे पूरे करना तो किसी भी पार्टी के बस की बात नहीं है, लेकिन देखते हैं कोई इसमें पार्टी आगे निकल के आए और तमाम इन चुनावी वादों को पूरा करें। हालांकि एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि किसी ने भी ये नहीं बोला कि हम बिहार में बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएंगे, नई नई कंपनियों को इन्वेस्टमेंट के लिए बुलाएंगे, तमाम जो लोग बिहार को छोड़ के जा रहे हैं उन पे बातें करेंगे। लेकिन देखते हैं, चुनाव होने वाले हैं नवंबर में और चुनाव के बाद देखते हैं किसकी सरकार बनती है।